हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के अंतर्गत यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी का। तो आइए बिना देर किए हुए, तो कहता है कि शैल एंड विल बी एंड विल बी का प्रयोग हम लोग जो है ना वाक्य में कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहली बात जानेंगे कि शैल और विल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या बताया गया, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि रहे और वाक्य के भाव से यह प्रतीत हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तो ऐसी क्रियाओं की अंग्रेजी वाक्य के कर्ता के अनुसार शैल बी या विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए समझते हैं क्या कहा गया है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, अगर जिस हिंदी क्रिया का अंत में कौन चीज लगा होना चाहिए, गा, गे, गी, अगर ये लास्ट में लगा रहेगा तो इसका अनुवाद हम लोग किस शब्द करते हैं, तो हम इसका अनुवाद शैल बी और विल बी का प्रयोग के द्वारा करते हैं। तो आइए सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं शैल बी और विल बी का मतलब क्या होता है। शैल बी और विल बी होगा, होगी, होंगे, होंगे, होगा, होगे या होएंगे। तो कुछ इसका पहचान है, किसी न किसी चीज़ का होता है पहचान। तो देखिए इसका पहचान क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे या होगे इत्यादि लगा रहे, तब अनुवाद में हम क्या करेंगे, शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में होगा, होगी, होंगे या होगे इत्यादि लगा रहे, तब अनुवाद में क्या करेंगे, शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया था कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि और कुछ रहे, जैसे कि होगा, होगी, होंगे, होंगे, होगा, होगे या होएंगे, अगर ये लगा रहता है तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ नोट पॉइंट है, इसका नोट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे देखिए कहा गया है कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है। तो आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग तथा यू सी इट दे राम के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का अर्थ है, अगर सब्जेक्ट मेरा आई वी रहे तो इसके साथ शैल बी का प्रयोग, तथा अगर सब्जेक्ट मेरा यू सी इट दे राम इत्यादि रहे तो उसके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो और कुछ यहाँ पे लिखा गया है नोट में, देखिए सबसे पहली बात और देखिए यहाँ पे, केवल फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, क्या बताया गया, केवल फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे आई वी के साथ अगर आई और बी रहेगा तो उसके साथ, आइए टेबल की मदद से हम लोग समझेंगे। पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो आई के साथ शैल का प्रयोग, वी के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड पर्सन देखिए, यू, सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी क्या होता है, यू होता है। तो ये सेकेंड पर्सन यू के साथ विल का प्रयोग, यू के साथ विल का प्रयोग। थर्ड पर्सन ही के साथ विल का प्रयोग, जैसे राम है, राम के साथ विल का प्रयोग, दे के साथ विल का प्रयोग। इसलिए स्ट्रक्चर में लिखा गया था, यहाँ पे नोट में लिखा गया था कि केवल फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट बोले तो आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। देखिए तो आई और बी के साथ किस चीज़ का प्रयोग किया गया, शैल बी का प्रयोग किया गया है। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या बताता है, अन्य सभी सब्जेक्ट बोले तो सेकेंड पर्सन
थर्ड पर्सन के साथ विल बी का, यहाँ पे देखिए सेकेंड पर्सन यू के साथ विल, थर्ड पर्सन हे के साथ विल, राम के साथ विल और दे के साथ विल का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसका स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और उसके साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो और आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो आइए इसका स्ट्रक्चर लिया गया है, सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस एडजेक्टिव, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को क्या करना है, शैल बी और विल बी का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। हम लोग उपस्थित थे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या था, वी के साथ शैल का प्रयोग, तो वी शैल बी प्रेजेंट। तुम व्यस्त रहोगे, तो यू के साथ विल बी बिजी। हम लोग ईमानदार रहेंगे, तो यू विल बी ऑनेस्ट। वह भूखी रहेगी, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, सी के साथ विल का प्रयोग, तो सी विल बी हंग्री। अब कुछ यहाँ पे है, वो अशिक्षित रहेगा, तो ही विल बी अनएजुकेटेड। और एक लास्ट में है कि वे लोग खुश रहेंगे, तो ये लोग खुश रहेंगे, तो क्या करना है, तो ये इसको आप लोगों को बनाना है। इसका अनुवाद क्या होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए कुछ मेन जो होता है बिंदु, जो होता है मुख्य बिंदु, हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आई और वी, ये सभी के साथ हम लोग को क्या करना है, शैल बी का प्रयोग करना है, जो कि हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है इसके बारे में कि आई अगर वी रहे तो इसके साथ शैल बी का प्रयोग करना है। जैसे सेकेंड पर्सन बोला था, यू के साथ क्या करना है, हमको विल बी का प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन क्या था, जैसे सी अगर ही रह जाए, ही सी इट दे, एक नाम जैसे कि नाम रहे, ये सभी के साथ हमको क्या करना है, विल बी का प्रयोग करना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसका नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वो अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।